आप ये मेडिसिन इन्हें जल्दी शुरू करवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये मेडिसिन इनको जल्दी शुरू करवा दीजिए। जी, लेकिन यूं अचानक से बेहोश हो जाना समझ में नहीं आया। लगता है इन्होंने किसी बात पर स्ट्रेस लिया है, मगर आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हें और कोई टेंशन ना हो। जी जी, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको छोड़ूं। जी प्लीज़। मेरा ख्याल है हमें मलका भाभी की अम्मी को बता देना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? क्या सोचेंगी हमने उनकी बेटी को बीमार कर दिया? ऐसा क्यों सोच रही हैं? गलत तो नहीं सोच रही। जब से मलका भाभी इस घर में आई है, हमने कैसा अछूतों से सलूक किया है उनके साथ। कमरे में अलग खाना देते हैं। क्या गुजरती होगी उनके दिल पर यूं सबसे कट के। मेरे ख्याल से उन्हें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी यही सब करती रही है दूसरों के साथ। हाँ, लेकिन चंदा, ये सब कुछ किसी और के साथ करना तो आसान होता है, लेकिन जब अपने साथ गलत होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। यही तो, अगर वो ये सोच लेती कि वो जो दूसरों के साथ बुरा करेंगे वो उनके साथ भी हो सकता है, तो ये घर जन्नत होता। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब अगर हमने उनसे बुरा सलूक किया तो ये हमारी तरफ से ज्यादती होगी, और ये हमें नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो बदल गई हैं। मुझे माफ कर दे मामा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका दिल दुखाया है ना, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। आप जल्दी से ठीक हो जाए। अरे रिदा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं मामा, आई एम सॉरी। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारे मसाइल तो मेरी वजह से। तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, जुल्फी, अरे जुल्फी, अरे जल्दी आ जा। मेरी मलिका वहां पे बेहोश पड़ी है और तू यहाँ मजे से सो रहा है। कमबख्त, उठ जा। क्या हो गया अम्मा? आधी रात को शोर क्यों मचा रही हो? जुल्फी, मलिका है ना बेहोश पड़ी है, तू चल के मुझे वहां छोड़ा। अम्मा, इस टाइम तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सुबह देखेंगे। अरे कैसा भाई है तू? बहन वहां बेहोश पड़ी है और तुझे कोई खबर ही नहीं। बेहोशी पड़ी है ना अम्मा, कहीं मर तो नहीं गई ना? हाय हाय कमबख्त, कैसे मुंह से बदफाले निकाल रही है। कुछ सोच समझ के तो बोला कर, हैं? और तू कितना बेगैरत है, साथ खड़ा हुआ सुन रहा है बात। बहन के मरने की बात कर रही है, हैं? किसी दुश्मन की बात नहीं कर रही। अम्मा ठीक ही तो कह रही है वो, आपा सिर्फ बेहोशी हुई है ना, कुछ और तो नहीं हुआ ना उसको। कुछ नहीं होने वाला आपा को, बेफिक्र हो जाओ। हाय हाय, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। पता नहीं वहां मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, हाय, जो वो बेहोश हो गई। बेफिक्र रहो अम्मा, आपा को कुछ नहीं होने वाला। हाय कमबख्त, तू तो बीवी की जबान बोलने लगा है। तो अम्मा इसमें बुराई क्या है? अब्बा भी तो सारी जिंदगी तुम्हारी जबान बोलते रहे, और उन्हीं का बेटा हूँ मैं। अगर उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ तो क्या बुराई है इसमें? अरे गड़े मुर्दे उखाड़ता रहेगा या मुझे ले जाएगा मलका के घर? अम्मा, तो इस वक्त आसमान भी सर पे उठा लेना। ये जुल्फी तुझे नहीं लेके जाएगा। जुल्फी,
दरवाजा बंद कर, अल्लाह का वास्ता, तुझे मुझे नींद आ रही है। तेरी माँ बहनों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अरे, देख रहा है कैसे तेरे सामने बोल के चली गई और तू यहाँ खड़ा बेगैरत सुनता रहा। अम्मा, जो देखना दिखाना है ना वो सुबह देख लेंगे। अभी खुदा का वास्ता तुम जाओ और जाके सो जाओ और हमें भी सोने दो। जाओ। आजो जुल्फी। हाय, कितना बेगैरत हो गया ये लड़का। मेरी मलका पता नहीं किस हाल में होगी। और सोता रहे मनु, सोता ही रहे। मलिका, कैसी तबीयत? अरे आप सोए नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं कैसे सो सकता था? आप मेरे लिए जागते रहे क्या? क्यों, तुम्हें मेरे खलूस पर यकीन नहीं है क्या? पहले था, लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ आपकी नजरों में मैंने अपने लिए वो मोहब्बत नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी। आपका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। यकीन करो, मुझे अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। लेटी रहो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं, आपका साथ मिल गया है मुझे, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप आराम कर लें। भाभी आप क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे कह दिया होता। अरे नहीं, मैंने सोचा कुछ तुम्हारी मदद ही करा दूं। तुम अकेली हर काम में लगी रहती हो। भाभी छोड़े, क्या कर रही हैं आप? ये सब हो जाएगा। अरे इतनी खिदमतें कराती रही हो तुमसे, कुछ अब मैं भी कर दूंगी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो बाद में कर लीजिएगा, अभी तो आपकी सारी रात तबीयत भी इतनी खराब थी, आराम करें। चाय तो बनानी है, कोई मर थोड़ी जाऊंगी। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं सुबह सुबह। मरे आपके दुश्मन। मैं भी कितनी कामकल थी ना, तुम लोगों की कदर ही नहीं जान सकती। भाभी हम सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। और अभी छोड़ेंगे, रहने दे, बस आप आराम करें, मैं बताती हूँ चाय। अच्छा लाओ, चाय तो बनाऊं मैं। अब जी एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बेटा, बैठो बैठो। जी वो आप ये चाबियां मलका भाभी को दे दें। नहीं बेटा, अब तुम ये मामलात संभालो। जी अब मलका भाभी घर वापस आ गई हैं और वो बड़ी हैं, तो उनकी मौजूदगी में मेरा घर संभालना मुनासिब नहीं लगता। नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि मलिका अभी अभी वापस आई है घर में। उसे घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और बेहतर यही है कि हम उसे थोड़ा वक्त दें। जी अबाजी, जैसे आपको ठीक लगता है। हाय हाय, अरे क्या कर दिया मेरी मलिका को? हैं? अरे 2 दिन पहले तो लेकर आए थे मेरी मलिका को, अच्छी खासी माफी हो गई थी। अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? हैं? मेरी मलिका को? कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कोई जुल्म नहीं किया मलका भाभी के साथ। अरे तू ही तो है फसाद की जड़, मेरी मलिका के पीछे पड़ी हुई है।
अरे दुश्मन है तो दुश्मन उसकी। आपके होते हुए किसी और दुश्मन की क्या जरूरत है? आप काफी तो हैं उसके लिए। हाय हाय, कैसी जबान तड़ चल रही है। अरे मेरे आगे तेरा ये हाल है तो उसका क्या हाल किया होगा तूने? आंटी बिला वजह के इल्जाम मत लगाइए, हमने कुछ नहीं किया मलका भाभी के साथ। हाँ, वो ऐसे ही तो शुगर में बेहोश नहीं हुई। कहाँ है तुम्हारे ससुर? बुलाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे जब माफ नहीं किया था तो उसे यहाँ लेकर क्यों आए? हाय हाय, पता नहीं क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ तुम लोगों ने। अम्मा अम्मा क्या रोना पीटना डाला हुआ है? मैं मरी नहीं हूँ, ठीक हूँ। क्या हो गया है? अरे भाभी आप आ गए। हाय, देखा देखा कैसे 2 दिन में इसका चेहरा निकल आया है? हैं? क्या किया है तुमने इसके साथ? अरे क्या हो गया अम्मा? बस कर दो, ये मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं। ये मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? खुदा के लिए। अरे मलिका, तुझे इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बता, तू फिक्र न कर, मैं एक एक को समझ लूंगी। मैं आ गई हूँ ना। खुदा के लिए अम्मा, आप कोई और फितना ना खड़ा कर देना। अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ ठीक हुआ है, फिर बर्बाद ना कर देना सब कुछ। हाय हाय, वाकई तेरे ससुराल वालों ने तुझ पे जादू कर दिया है। अम्मा मुझे माफ कर दो, तुम बाज नहीं आओगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ये बातें मत करो, अब खत्म कर दो, लेकिन तुम बाज नहीं आओगी ना। चलो तुम अपने घर की राह लो और मुझे यहाँ रहने दो। चलो अम्मा। पापा पापा उठे ना। अरे बेटा सोने दो ना। पापा प्लीज उठे ना, मामा जो है ना वो नानू से लड़ेंगे नीचे। नानू वो कहाँ से आ गई? आप खुद जाके देख लें, पर उठे तो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। तुम नहीं आना नीचे। अच्छा निकलो यहाँ से, बस चलो। अरे सुन तो, मैं समझ लूंगी तुझे कमबख्त। जाओ तुम अपने घर जाओ और मेरी जिंदगी आजाद। मलिका ये पहले भी तुमने यही किया था। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? देखो बेटा देखो, मैं तो इसे देखने के लिए आई थी और ये मुझसे झगड़ा कर रही है। हाँ तो क्यों ना करूं झगड़ा? सारी गलती तुम्हारी है। हैं? मेरी क्या गलती है? माएं करती है बच्चों की तरबियत। हाँ तो क्या कमी है तेरी तरबियत में? हाँ ये तरबियत की है तुमने। माएं देती है तरबियत अपनी बच्चियों को कि अब तुम ससुराल जा रही हो, वही तुम्हारा घर है। डोली जा रही है, जनाजा निकले, लेकिन तुमने मुझे कुछ ना सिखाया। देखा कैसे बढ़ बढ़ के बोल रही है ये मेरे आगे। ये सब कयामत की निशानी है। हाँ मलिका कुछ भी हो, ये माँ है तुम्हारी, इनका एहतराम तुम पे फर्ज है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बस अम्मा अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने घर जाओ और मुझे ना मिलने आना, मुझे मेरे घर में बसने दो। जाओ अम्मा जाओ। अरे छोड़ हाथ। जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये चांदनी ना सिर्फ 4 दिन की है। जब तेरे ससुराल वाले तुझे धक्के देके निकालेंगे ना, तब तू रोती भी मेरे पास आएगी। हाँ तो मेरी फिक्र ना करो, अब जाओ। सुनो चंदा, मेरी अम्मा की कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो ना तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं मलका भाभी, आपने वैसे ही इतना कुछ कह दिया उनको, मुझे और शर्मिंदा मत करें। मेरी कोई बहन नहीं थी ना, लेकिन तुम और खतीजा मेरी बहनों की तरह हो। हाँ खुदा की मार पड़े उन लोगों पर, किसी की आए उन्हें आ जाए। सत्यानाश जाए मारे। अम्मा क्या हो गया? आज बड़ी बद्दुआएं चल रही है भाई। तुम तो आपा की तरफ गई हुई थी, वहां से कब आ गई? अरे मुझे आए हुए तो काफी देर हो गई है और मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। भाई मलका के ससुराल वालों ने मलका पे पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अब वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही मुझसे। लगता है आपा को होश आ गया। ऐसे लग रहा है आपा का बेहोश होना बहुत फायदेमंद रहा है। बड़ी बत्तीसी निकल रही है ना तेरी, हैं? अरे शुक्र कर के ये हम जैसे ससुराल मिला है तुझे। होती ना किसी और के घर तो यही बत्तीसी तोड़ के तेरे हाथ में दे देते। ससुराल मिला कहाँ है अम्मा?
अपने माँ बाप के घर में ही तो हूँ। ताने देने से बाज मत आना तुम, हैं? किसी का हक मारने से बेहतर है ताने दे लिए जाएं। सुन रहा है? अरे कम बहुत मारे, ये सब तेरी वजह से सुन रही हूँ मैं। अम्मा, मेरा ख्याल है इस वक्त तुमको चुप हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ही चुप कर जाऊं, जोरू का गुलाम। शुक्र करो इस जोरू की वजह से एक ठिकाना मिला हुआ है, वरना सर छुपाने की भी जगह ना मिलती तुम लोगों को। अरे खुदा गारत करे मलका के ससुराल वालों को, ये कल की औरत से मुझे बातें सुननी पड़ रही है। अब उन्हें कोस नहीं देती रहोगी या चूल्हा हंडिया भी करोगी जाकर? मेरी तो भूख प्यासी मर गई है, मेरी मलिका तो पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ नहीं हुआ आपा को, बस थोड़ी सी अकल आ गई अम्मा उसे। अगर वो अपना घर बसाना चाहती है ना तो बस जाने दो उसका घर, छोड़ दो उसका पीछा, मत उसके पीछे लगी रहो। मेरे सर पर मत बिठाओ उसे। हाँ हाँ, तेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई होगी क्योंकि मैं और मलिका अलग अलग हो गए, है ना? अरे तुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होती मेरी और मलिका की मोहब्बत। अब रोने पीटने करती रहोगी या खाना भी बनाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है, उठकर खाना बनाओ। जब देखो रोना, जब देखो रोना। मेरी माँ से बदतमीजी करती है, दांत तोड़ दूंगा किसी दिन इसके मैं। बखत मारे, उसके सामने बोला करना, है? पीछे बड़ा यूं कर रहा है। मैं तो सोच रही हूँ इसे एक ही बार जहर पका के ना पेट भर के खिला दो। इसके माँ बाप ने नाम तो रखा है इसका रानी, लेकिन यहाँ आके बन गई महारानी और हम लोगों को इसे गुलाम बना के रख दिया। और ये सब तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। कम बखत मारे, जोरू का गुलाम। या अल्लाह, भाई को कहाँ फंसा दिया? कमरे में बीवी से पिटो। क्या बात है, परेशान लग रही हो तो मुझे। बहुत उलझन में हूँ। कैसी उलझन? आपको नहीं लगता आज जो कुछ घर में हुआ वो सब ड्रामा था? कैसी बातें कर रही हो तुम? ड्रामे में कोई अपनी माँ को इतनी बातें सुना सकता है? मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उनकी अम्मी की शक्ल देखकर। अपनी बात तो आप रहने ही दो, कुछ ज्यादा ही सीधी और नरम दिल है। मैं 100 क्या 200% श्योर हूँ ये ड्रामा। मुझे लगता है मसला ये है कि तुमने दिल से मलका भाभी को माफ नहीं किया। दिल की नहीं, दिमाग की बात करें। आप दिमाग से सोचें ना तो मेरी सारी बातें आपको सच लगने लगेंगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। दिल की नहीं, मुझसे दिमाग की बात करें। अच्छा, दिमाग से भी अगर काम लो तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये साबित कर रही हैं कि वो बदल गई हैं। मसलन ये कि जब से वो इस घर में आई हैं कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इतना ज़हनी तनाव लिया है कि उस दिन बेहोशी हो गई, बीमार हो गई, और डॉक्टर हमें ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। और उसके बाद अगले दिन सुबह किचन में आ गई उठकर। मैंने बहुत मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। और तुम खुद ही सोचो, उनकी अम्मी ने एक लफ्ज हमारे बारे में अपने मुंह से निकाला और कैसे उन्होंने खड़े खड़े उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इन सारी बातों के बाद भी तो मेरे को सबूत चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। बस ऐसा ही होगा ना, तुम अच्छा सोचो। परेशान हो जाती हो तो बहुत ज्यादा। काम में मेरी मदद ना कराना प्लीज। फुरकान बेटा, कुछ फैसले वक्त और हालात के ताबे होते हैं। इंसान लाख चाहे उन्हें तब्दील नहीं कर सकता। वो सब तो ठीक है अब्बा जी, मगर मलिका। क्या मलिका को कोई एतराज है? अभी उसे पता ही नहीं अब्बा जी, मैंने अभी इस मौजू पे उससे बात ही नहीं की। तो बेटा कब बताओगे? अब्बा जी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं उसे कैसे बताऊं। इतने दुख उठाने के बाद तो अब सुकून के चंद लम्हात नसीब हुए हम सबको। बेटा वो तो तुम्हें हौसला करना पड़ेगा, ये बात उससे छुपाई तो नहीं जा सकती। डरता हूँ अब्बा जी कहीं वो मुझे गलत ना समझे। अरे नहीं बेटा,
मलिका बहुत समझदार है, मुझे यकीन है वो तुम्हारा साथ देगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उससे डिस्कस कर लो, वरना वो ये समझेगी कि तुमने उस पर एतमाद नहीं किया। ठीक है बाजी, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। हाँ, आज ही कर लो बेटा, वक्त तेजी से गुजर जाता है बेटा, और पीछे बस निशान रह जाता है। जी बाजी। पता आज काफी थकन हो गई, बहुत काम था ऑफिस में। हॉस्पिटल के फ्लोर भी बन रहे हैं ना, तो खदीजा, खदीजा तुम रो रही हो? अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे। इधर देखो मेरी तरफ। ऐसे दिल भरा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं। तो फिर खदीजा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सही है तबीयत। तो फिर क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं, कुछ नहीं बुरा लगा, कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ऐसा बताओ भी तो। नुमान, मुझे इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। तुम्हें इस बात पर रो रही हो? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम इस पर रो रही हो। लेकिन मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। क्यों? ऐसा ख्याल क्यों आया तुम्हारे दिल में? तुम भी ना पूरी पागल हो। तुम किस काबिल हो, तुम में क्या क्या खूबियां हैं, ये आज तक तुम्हें पता ही नहीं चला। हाँ, अब्बा जी ने मलका भाभी के होते हुए मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वो तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार हैं। उनके होते हुए अब्बा जी का मुझ पे भरोसा करना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम इसे फील कर रही हो। लेकिन ऑनेस्टली खदीजा, तुम इस एतमाद को डिजर्व करती हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन ओमान, घर के मामलात संभालने के लिए बहुत समझदार होना पड़ता है। मैं इतनी समझदार और पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गड़बड़ होगी तो? देखो खदीजा, पढ़ना लिखना तो इंसान के हालात और किस्मत पर मुनहसर है। ठीक है, तुम ज्यादा नहीं पढ़ सकोगे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं कि तुम समझ से, सलीके से बिल्कुल आ रही हो। नहीं खदीजा, यू आर द बेस्ट। मलका भाभी की गैर मौजूदगी में भी तुमने घर के तमाम मामलात संभाले भी थे, तो अब भी संभालोगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। चलो चलो, रो नहीं, सो जाओ। आओ, क्या बात है? बैठो। क्या बात है? एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। मलिका, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में हमें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन बाद में वही हमारे लिए बेहतर साबित होती हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा दिल घबरा रहा है। कोई बुरी बात होगी, मुझे वसवसे आ रहे हैं। जल्दी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ है? एक्चुअली मलिका, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। हाय, मैं मर गई। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं आप?
मैं कैसे रहूंगी? मैं तो कभी आपके बगैर रही नहीं। आप कैसे इस तरह जा सकते हैं मुझे छोड़कर? कम से कम रिदा का ख्याल कर लें। मलिका, मैं कौन सा खुशी से जा रहा हूँ? ये कड़वा घूंट है जो मुझे पीना पड़ रहा है। नहीं, मैं जानती हूँ आप ये सब ना जानकर कर रहे हैं, मुझे सजा देने के लिए कर रहे हैं। आप मुझसे नाराज हैं, आपने मुझे माफ नहीं किया है ना, इसलिए आप मुझे यूं छोड़कर जा रहे हैं। मलिका, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सबसे माफिया भी मांग ली है। इंसान हजारों गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह मियां माफ कर देते हैं। लेकिन इंसान दूसरे इंसान की एक गलती माफ नहीं करता। मैंने तो सारा कुछ किया है, सबसे माफिया भी मांगी है। मलिका, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में कोई माफी तलाफी नहीं होती। अरे झूठ कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये सब झूठ है। आपने असल में ना मुझे दिल से माफ नहीं किया, इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। सब जानती हूँ मैं। अरे मेरा नहीं तो अपनी बेटी का ख्याल कर ले। रिदा नहीं रहेगी आपके बगैर, वो मेरे बगैर रह सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। मलिका, ये अब्बा जान का फैसला है और इस फैसले को मैं रद्द नहीं कर सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो। और अब कौन सी दूरियां रह चुकी हैं? मैं डेली तुमसे फोन पे बात किया करूंगा। इतने सारे नेटवर्क्स हैं, हम डेली एक दूसरे को देखेंगे, आराम से बात कर सकते हैं। मैं नहीं कुछ समझने की कोशिश कर सकती, बस मुझे भी ले जाएं आप साथ। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं कभी नहीं रही आपके बगैर। नहीं मलिका, मुझे अपनी जिंदगी को, बल्कि हमारी जिंदगी को पहले से बहुत बेहतर करना है। अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लेकर आना। प्लीज, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। समझने की कोशिश करो, जरूरी है। मेरा तो इम्तिहान खत्म ही नहीं होता। क्या हुआ खदीजा? खैरियत? क्या हुआ? क्या हुआ? अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। कैसा ख्वाब? चलो ये लो, पानी पियो। चलो चलो बस। मान, आप कहीं जाइएगा नहीं मुझे छोड़ के? मेरे साथ ही रहेगा? तुम्हारे ख्वाब में मैं कहीं जा रहा था क्या? तसल्ली रखो खदीजा, मैं यही तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ शाबाश, रिलैक्स करो, सो जाओ। पागल हो तुम, इतनी बड़ी होकर ख्वाबों से डरती हो? ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चलो शाबाश, सो जाओ। हेलो, जरा मलका से तो बात करा दो मेरी। कौन है? अब हमें अपनी पहचान भी करवानी होगी। अरे क्या हमने थाने में फोन कर दिया है? अब फोन किया है तो नाम तो बताना पड़ेगा। किश्वर नाम है मेरा, मलका की माँ हूँ माँ। अच्छा 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 अच्छा, मलका भाभी की अम्मी बात करेंगे। मैं मलका भाभी को बुलाती हूँ। मलका भाभी। हाँ, आपके लिए फोन है। अच्छा, किसका फोन है? आपकी अम्मी का। कितनी बार मना किया कि मेरी जान छोड़ दे, मुझे फोन मत करे। नहीं करनी मुझे बात।
कम बखत मारी तो मिजाज ही नहीं मेरा। अब तो यकीन हो गया, जादू हो गया उसमें। शिवाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऐसा करो कि कुछ पैसे हैं इसमें, इन्हें सेफ में रखो। जी ठीक है। बेटा एहतियात से रखना, 50 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम आप घर ले आए, बैंक में जमा करा देते। बेटा करानी तो थी, लेकिन पार्टी ने पेमेंट करते करते देर कर दी, इसलिए घर ले आया, सुबह करा दूंगा। एहतियात से रखना। पापा अभी तो हम सब मिले थे, इतने टाइम बाद मैं इतना खुश थी कि हम सब दोबारा एक साथ रहेंगे, और आप फिर जा रहे हैं। मेरी जान उदास नहीं हो, अगर आप उदास होगे तो मैं वहाँ पे खुश कैसे रहूँगा। वैसे भी मैं आप लोगों को अच्छी लाइफ देने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ मेरी जान। इतनी अच्छी तो है लाइफ, हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, इतनी अच्छी जगह पढ़ रही हूँ मैं, और क्या चाहिए। मैं अपनी जान को इससे भी ज्यादा अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ रहकर भी तो दे सकते हैं ना। प्लीज पापा ना जाए, मैं बहुत उदास हो जाऊंगी आपके बगैर। अरे ठीक ही तो कह रही है, बहुत सौ से अच्छी है हमारी जिंदगी, और आप यहाँ पे रह के भी तो कुछ कर सकते हैं ना। लालच और हवस का क्या है, वो तो बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो वैसे भी मैं सोचती हूँ हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहें। मलिका, मैं जिंदगी में जो कुछ भी तुम लोगों के लिए करना चाहता हूँ वो यहाँ पे रह के मुमकिन नहीं है। प्लीज पापा आप ना जाए ना प्लीज। अरे मेरी नहीं तो अपनी बेटी की बात ही मान ले। मलिका मुमकिन नहीं है, अब्बा जान ने सारा सेटअप कर दिया, अगर मैं नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा वहां। पापा आप रुक जाएं, मैं दादा अब्बू को मना लूंगी। नहीं बेटा, अब्बा जान ने जिंदगी में मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत दुख दिए मैंने उन्हें, अब मैं भी उनके लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। और वैसे भी थोड़े अरसे की तो बात है, हम फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब्बा जी अपना बहुत ख्याल रखिए। हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो। असल में इस उम्र में कोई भी शख्स अपनी औलाद को अपने से जुदा नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमसे कठिन फैसले लेती है। तुम भी यही समझ लेना कि जिंदगी ने हमसे कुछ ऐसा ही खराज मांगा है। बस बेटा मेरे फैसले की लाज रखना। अब आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इंशाअल्लाह। माफ करना यार, हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर डालता रहा, अब फिर वही कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। सबका बहुत ख्याल रखना। भाई साहब, हम सब तो यहाँ एक दूसरे का ख्याल रख ही लेंगे, लेकिन आप वहाँ अकेले हैं, इसलिए अपना खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। खूब दिल लगाकर पढ़ना, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करना। I'll miss you पापा। I'll miss you too so much। बहुत मिस करता हूँ। मैं भी करूँगा। तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने भेजूंगा। बेदा, आपने अपने साथ साथ अपनी मामा का भी बहुत ख्याल रखना। हम तो चाहते थे आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते। अरे भाई, अगर तुम सब लोग मुझे छोड़ने के लिए जाते तो फिर जहाज में बैठना मुश्किल हो जाता। मलिका, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सबका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। फिक्र ना करें,
मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। और अपना आप बेफिक्र होकर जाएं फुरकान भाई, हम भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। भाई साहब फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलें? अच्छा खदीजा, जाओ। ओके बेटा, अल्लाह अभी तेरा जाते बेटा फोन कर देना। चलो आ जाना। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो